एक गंगापुर नामक गांव में रात का समय था। पूरे गांव में बिजली नहीं थी। लालटेन की रोशनी में दादी और राजू बैठे हुए हैं। जाते बेटा, हैं। इस गांव में सन्नाटा कई रात छुपा कर बैठा है। कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता। ऐसा क्या राज छुपा है इस गांव में? इस बात को छोड़ दे, चल सोने चलते, और तुम रात को बाहर मत निकलना। ऐसा कहकर दादी और राजू सोने चले जाते हैं। और उसी रात एक युवक अजय अपने घर की ओर जा रहा होता है कि तभी उसके सामने अचानक खूनी डायन सामने आ जाती है, जिससे अजय डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम लोगों की वजह से मेरी मौत हुई है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। ऐसा कहकर डायन अजय को मार देती है। अगली सुबह गांव वाले अजय की लाश को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और भी डर लग जाती है। हे राम, इसको किसने मारा होगा? अरे, इसे उस खूनी डायन ने मारा होगा। पता नहीं किस जन्म का बदल ले रही है। हाँ, बात तो सही है। मुझे भी लगता है उसी ने मारा होगा। इस महीने उसने तीसरे आदमी की हत्या की है। मुखिया जी, ऐसा चलता रहेगा तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमें इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। इस समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। उसी रात राजू अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि डायन गांव के एक युवक को जान से मार देती है। यह देखकर राजू डर जाता है और दौड़ते हुए मुखिया के पास जाता है। राजू, तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? मुखिया जी, मैंने डायन को एक युवक को जान से मारते हुए देखा। यह सुनकर सभी लोग तेजी से दौड़कर उस ओर जाते हैं और सभी लोग वहां पहुंचते हैं। तूने इसे क्यों मारा? मैं इस गांव में किसी भी आदमी को जिंदा नहीं रहने दूंगी। लेकिन तुम इन सभी को मार क्यों रही हो? क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरी और मेरे पति की हत्या की है। लेकिन इन लोगों को मारकर तुम्हारा पति और तुम जिंदा नहीं हो जाओगे। नहीं, मैं जब तक इन लोगों को मार न दूं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर डायन हवा में उड़ जाती है। अगले दिन मुखिया जी गांव में पंचायत बैठाते हैं। भाइयों, कल रात डायन ने एक और युवक की हत्या कर दी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस डायन को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वह डायन पूरे गांव को खत्म कर देगी। मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो भी उस डायन को मारेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। वहीं पास खड़े दो लोग आपस में फुसाते हैं। आज रात को हम दोनों मिलकर उस डायन को मारकर इनाम का पैसा आपस में आधा आधा बांट लेंगे। उसी रात दोनों लोग डायन को मारने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। तभी अचानक डायन उनके सामने आ जाती है। आज हम तुझे मारकर गांव वालों की जान बचाएंगे। तुम मुझे मारोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर डायन दोनों को मार देती है। अगली सुबह राजू मुखिया जी के पास जाता है और कहता है, मुखिया जी, कल रात को दो लोग डायन को मारने गए थे, लेकिन डायन ने दोनों को ही मार दिया। अब हमें इस डायन को हर हाल में मारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे मुखिया जी? हमें बाबा शंभू के पास जाना पड़ेगा। अब वही है जो उस डायन को रोक सकते हैं। कहाँ मुखिया जी? वह अपने आश्रम में रहते हैं। वहाँ जाकर उन्हें बुलाना पड़ेगा। मुखिया जी और राजू दोनों बाबा शंभू के आश्रम जाते हैं। आश्रम में बाबा पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तभी मुखिया जी पास जाकर बोलते हैं, बाबा, हमारे गांव में एक खूनी डायन है जिसने कई लोगों की हत्या की है। मुझे पता है, मैंने उसे महसूस किया है। वह एक बहुत ही शक्तिशाली डायन है और वह अपने और अपने पति का बदला लेने आई है। वह एक काफी दुष्ट डायन है। लेकिन वो हम सभी को क्यों मारना चाहती है? 50 साल पहले डायन और उसका पति काला जादू करते थे, जो कि गांव वालों को पता चल जाता है, जिसके कारण गांव वाले उन दोनों को जिंदा जला देते हैं। इसी वजह से वह तुम लोगों को मारना चाहती है। लेकिन बाबा, हम उसे कैसे रोकें? तुम चिंता मत करो, मैं कल रात में आकर उसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद राजू और मुखिया जी गांव वापस आ जाते हैं। अगली रात शंभू बाबा गांव में डायन को मारने आते हैं और साथ में राजू, मुखिया जी और कुछ गांव वाले भी होते हैं। ओ डायन, अब तेरा अंत होगा। अब तू किसी भी गांव वाले को नहीं मार पाएगी। तेरा अंत आ गया है। तभी डायन उड़ते हुए आती है और कहती है, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तेरे साथ पूरे गांव वालों को खत्म कर दूंगी। मेरे रहते तू कभी नहीं कर पाएगी। बाबा शंभू इतना कहकर मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, जिससे डायन एक जादुई घेरे में कैद हो जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? अब ये तेरा अंत है।
इसके बाद एक धमाका होता है और डायन आग में जलकर खत्म हो जाती है। लो, अब तुम्हारा गांव अब सुरक्षित है। बाबा, आपने हमारी सहायता की, उसके लिए आपका धन्यवाद। गांव डायन के चंगुल से आजाद हो जाता है और गांव वाले अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं।